इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ्रेंच के सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल टेंस के ऊपर भी बना सकते हो, जो कि बिल्कुल इजी टेंस है। फ्यूचर सिंपल हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम कोई फ्यूचर के अंदर जो एक्शन करने वाले हैं हम उनको डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे एक टेंस फ्यूचर प्रोश भी है, अगर आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट बेसिकली वो टेंस हम यूज़ करते हैं जब हम आने वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि नियर फ्यूचर के अंदर होती है, कि आप अबाउट टू डू हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अबाउट टू ईट एंड पिज़्ज़ा। ऐसी चीज़ों के लिए हम फ्यूचर प्रोश यूज़ करते हैं। बट जो चीज़ें हमारी थोड़ी सी फ्यूचर के अंदर है, थोड़ी सी दूर है, तो उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम फ्यूचर सैम्पल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि इक्वली ईजी है। उसको बनाना भी कोई खास मुश्किल नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म फ्यूचर सैम्पल इन फ्रेंच फन से। सो लेट्स स्टार्ट द फ्यूचर सैम्पल टेंस, जिसको हम इंग्लिश में विल के नाम से जानते हैं। जो भी इंग्लिश के अंदर हम सेंटेंसेस लिखते हैं, आई विल गो टू पेरिस वन डे, आई विल बाय a luxury car one day, and I will go to see my friend next week। ये वाले सारे सेंटेंसेस हम फ्यूचर सैम्पल के साथ फ्रेंच के अंदर बना सकते हैं बड़े ही इजीली। इसका रूल बड़ा ही सिंपल और इजी है, जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंडिंग्स प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब्स को अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रेंच के अंदर 3 टाइप्स की वर्ब्स हैं। कौन कौन सी? ई आर, आई आर और आर ई वर्ब्स। जब बात आती है ई आर वर्ब्स की, तो आपने ई आर वर्ब्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना होता। फ्यूचर सैम्पल फॉर्म करने के लिए आप ई आर वर्ब्स को ई आर ही लिखते हो, कंप्लीट वर्ब लिखते हो, फिर एंडिंग्स लगाते हो। सेम इन द केस ऑफ आई आर वर्ब्स, आप कंप्लीट आई आर वर्ब लिखते हो और उसके बाद एंडिंग्स लगाते हो। बट जब बात आती है आर ई वर्ब्स की, आर ई वर्ब्स के अंदर मेक श्योर यू एलिमिनेट द लास्ट ई। लास्ट में जो ई है उसको हटाना है, फिर आपने ये एंडिंग्स ऐड करनी है। तो एंडिंग्स जो हमारी फ्यूचर सैम्पल की एंडिंग्स है वो कुछ ऐसी है कि य के साथ ए आई, ट्यू के साथ ए एस, इल एल के साथ ए, नु के साथ ओ एन एस, वू के साथ ई जेड एंड इल एल प्लूरल के साथ ओ एन टी। अगर आप इसको पहचान सकते हो कि ये कौन सी वर्ब है, तो आपको इसको भी याद करना नहीं पड़ेगा डेफिनेटली, बिकॉज ये कौन सी वर्ब है? हमारी वर्ब अवुआर। अगर आपको अवुआर की कॉन्जुगेशन याद है तो आपको फ्यूचर सैम्पल बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अवुआर की भी कॉन्जुगेशन कुछ ऐसी ही थी, जे चुआ इला एला नुजावो वुजावे इल एल जो। ठीक है, तो वही से आप चाहो तो वो चीज़ के साथ भी याद रख सकते हो कि फ्यूचर सैम्पल के अंदर जो हमारी एंडिंग्स है वो अवुआर वाली ही कुछ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ई आर, आई आर और आर ई वर्ब्स के ऊपर एक एक एग्जाम्पल कि हम इसको फॉर्म कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम ई आर वर्ब के लिए लेंगे पार्ले, विच इज द मोस्ट कॉमन वर्ब। पार्ले का मतलब होता है टू स्पीक। तो इसकी स्टेम इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगी? पार्ले एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि मैंने बताया ई आर वाली वर्ब्स को हम नहीं चेंज करते हैं, वो एज इट इज ही रहती हैं। तो इसकी कॉन्जुगेशन हमारी क्या बन गई फ्यूचर सैम्पल टेंस के ऊपर? ज पार्ल रे, विच मीन्स आई विल स्पीक। ट्यू पार्ल रा, यू विल स्पीक। इल एल parlera, he she will speak। nous parlerons, we will speak। vous parlerez, you will speak। ils elles parleront, they will speak। And for ir verb, I am taking the verb finir, which means to finish। तो इस वर्ब को भी हम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि आईआर वर्ब्स के अंदर भी हम कोई चीज चेंज नहीं करते हैं, तो ये फिनीर की फिनीर ही रहेगी। बट इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो क्या बन जाएगी? ज फिनी रे, ट्यू फिनी रा, यू विल फिनिश। इल एल फिनी रा, ही शी विल फिनिश। नु फिनी रो, वी विल फिनिश। वो फिनी रे, यू विल फिनिश। इल
एल फिनी रो, दे विल फिनिश। और लास्ट जो हमारी बची एक आरी वर्ब, आरी वर्ब्स के लिए मैं यहाँ पे लीर वर्ब को कॉन्जुगेट करूंगा। लीर का मतलब क्या होता है? टू रीड। तो लीर जैसे कि आरी वर्ब है, तो मैंने क्या बताया, आरी वर्ब्स के केस के अंदर हम लास्ट वाला ई रिमूव कर देते हैं और फिर एंडिंग्स लगाते हैं। तो सेम यही रूल फॉलो करेंगे हम। ज लीरे, आई विल रीड। च्यू लीरा, यू विल रीड। इल एल लीरा, ही शी विल रीड। नु लीरो, वी विल रीड। वो लीरे, यू विल रीड। इल एल लीरो, दे विल रीड। अगर आपने नोटिस किया हो प्रोनाउंसिएशन के अंदर एक पैटर्न सभी वर्ब्स के अंदर कॉमन है, वो क्या है? ज पार्लरे, वो पार्लरे, वो वाली और ज वाली हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा सेम रहती है। ऐसे ही च्यू पार्लरा, इल एल पार्लरा, च्यू और इल एल वाली प्रोनाउंसिएशन हमारी हमेशा सेम रहती है। नु पार्लरों, इल एल पार्लरों, नु और इल एल प्लूरल वाली जो हमारी प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा सेम रहती है। सो ये था हमारा फ्यूचर सैंपल टेंस, बट देयर इज अ ट्विस्ट, ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ बात थी रेगुलर वर्ब्स के लिए। अब फ्रेंच की ग्रामर का टेंस हम सीख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट टेंस है और उसके अंदर कोई एक्सेप्शन ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिवाज है फ्रेंच के अंदर कि हर टॉपिक के अंदर कोई ना कोई एक्सेप्शन होती ही होती है। इसी तरीके से हमारे पास फ्रेंच के अंदर इरेगुलर वर्ब्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो ये इनकी स्टेम है ना, वो इरेगुलर होती है। स्टेम जैसे कि मैंने ये बताया LIR, ये इसकी स्टेम है, उसके बाद हमने एंडिंग्स लगाई। तो इरेगुलर वर्ब्स की स्टेम भी इरेगुलर होती है, बट थिंग इज आपको उनको रटना नहीं है। धीरे धीरे करके आपको जैसे जैसे आप फ्रेंच के अंदर रीडिंग करोगे, जैसे जैसे आप उनको बुक्स के अंदर ढूंढोगे या देखोगे, आपको वो एक एक करके याद होती जाएंगी बाय हार्ट। बट मैं आज आपको मेन जो 3 वर्ब्स हैं उनकी स्टेम बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी है एत्र वर्ब। एत्र वर्ब की जो हमारी स्टेम है वो है SER। SER लिख के आप फिर एंडिंग्स लगाओगे, श सरे, च्यू सरा, इल एल सरा, नु सरो, वू सरे, इल एल सरो। अवर वर्ब, इसकी स्टेम होती है AUR, तो ये बन जाएगी जोरे, च्योरा, इल एल ओरा, नु जोरो, वू जोरे, इल एल ओरो। एंड द लास्ट वन इज आले। आले की जो हमारी स्टेम है फ्यूचर सैंपल के लिए वो है IR, तो ये बन जाएगी जीरे, च्यू इरा, इल एल इरा, नु जीरो, वू जीरे, इल एल इरो। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही रूल है, इतना ही स्ट्रक्चर है फ्यूचर सैंपल को फॉर्म करने का। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा।